हेलो बच्चों। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के प्लांट न्यूट्रिशन के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपकी कोई क्लास मिस ना हो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन ऑन करें। हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है। तो आपने ये एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करना है। इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, आप एक प्लांट लेंगे जिसे 2 to 3 डेज आपको डार्क में रखना है। डार्क में रखने से क्या होगा कि उसमें जितनी भी स्टार्च है वो खत्म हो जाएगी। फिर हमने उसकी एक लीफ लेके उसको कवर कर दिया ब्लैक पेपर से या एल्यूमिनियम फॉयल से। अब हम क्या करेंगे, उस प्लांट को सनलाइट में दोबारा से एक्सपोज करेंगे क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं अब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। तो हमने उसकी लीफ को प्लग किया 6 आवर्स के बाद और उसे बॉयल किया वाटर में ताकि वो लीफ सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद लीफ को अल्कोहल में बॉयल करेंगे ताकि उसमें से जो भी क्लोरोफिल है उसे रिमूव किया जा सके। फिर लीफ को आपने वार्म वाटर में रिंस किया ताकि वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालने से लीफ का जो एक्सपोज्ड पार्ट है अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो ये इससे प्रूव हो जाएगा कि स्टार्च फॉर्म हुई है। लेकिन जो कवर्ड पार्ट था जिसे हमने कवर किया ब्लैक पेपर से या एल्यूमिनियम फॉयल से वो ब्लू ब्लैक नहीं होता। इससे क्या प्रूव होता है कि उस वाले पार्ट में स्टार्च नहीं बनी। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है। अब इस एक्टिविटी में आपने शो करना है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो इस केस में क्या करना है, आपने प्लांट लेना है और उसे 2 to 3 डेज आपने डार्क में रखना है ताकि उसकी सारी स्टार्च खत्म हो जाए। अब हमने इस केस में क्या लेना है कि वेरिएगेटेड लीफ लेनी है। वेरिएगेटेड लीफ मीन्स क्या होता है कि उस लीफ का पूरा कलर ग्रीन नहीं होगा, उसमें ग्रीन और वाइट पैचेस होंगे। तो ऐसी लीफ होती है क्रोटोन और मनी प्लांट की। तो आप क्रोटोन और मनी प्लांट जैसा प्लांट ले सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब हम क्या करेंगे कि उस प्लांट को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में ये चेक करने के लिए अब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या नहीं होता। तो आपने फिर क्या किया, 6 आवर्स में सनलाइट में रखने के बाद उस लीफ को प्लग किया और उसे हमने वाटर में बॉईल किया ताकि लीफ सॉफ्ट हो जाए। फिर उस लीफ को हमने अल्कोहल में बॉईल किया ताकि उसमें से सारा क्लोरोफिल रिमूव किया जा सके। अब हमने उसको वार्म वाटर में लीफ को बॉईल किया ताकि वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पोर किया। तो जो लीफ का ग्रीन पार्ट था हमने चेक किया वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ग्रीन पार्ट में स्टार्च बना, लेकिन जो वाइट पार्ट्स था उसमें क्लोरोफिल नहीं था। तो क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इसका मतलब है उतने पार्ट में प्लांट ने स्टार्च नहीं बनाया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। इस एक्टिविटी में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। तो इस केस में क्या करेंगे, दो प्लांट्स लिए और उन दोनों प्लांट को 2 to 3 डेज डार्क में रखा गया ताकि उसमें जितनी भी स्टार्च थी वो खत्म हो जाए। एक प्लांट को फिर बेल जार में रखा जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था और दूसरे प्लांट को भी बेल जार में रखा लेकिन उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद दोनों प्लांट को सनलाइट में एक्सपोज किया गया ये चेक करने के लिए कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है या नहीं होती। 6 आवर्स के बाद उन प्लांट की लीफ को प्लग किया गया और उसे वाटर में बॉईल किया ताकि वो लीफ सॉफ्ट हो जाए। फिर उन लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया ताकि उसमें जितनी भी क्लोरोफिल है उसे रिमूव किया जा सके। फिर दोबारा से उन लीव्स को वार्म वाटर में रिंस किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं और उन दोनों लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। तो जो प्लांट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था जिस बेल जार में उसकी लीफ का कलर
ब्लू ब्लैक नहीं होता, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उस केस में वहां पर स्टार्च नहीं बना, यानी वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई। लेकिन जिस प्लांट को बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के बेल जार में रखा गया था, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, यानी उसमें स्टार्च बन गया। तो यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से पहले प्लांट को डार्क में रखना क्यों जरूरी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से पहले लीफ को डीस्टार्च करना क्यों जरूरी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई इज अ प्लांट केप्ट इन द डार्क बिफोर अ फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से पहले प्लांट को डार्क में इसलिए रखा जाता है कि उसकी लीफ से सारा स्टार्च खत्म कर दिया जाए, उसकी लीफ को डीस्टार्च कर दिया जाए। और सेकंड क्वेश्चन में आपने बताना है कि लीफ को डीस्टार्च करना क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से पहले। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप ये चेक कर सकें कि एक्सपेरिमेंट के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है या नहीं होती, यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान लीफ ने दोबारा से स्टार्च बनाया या नहीं बनाया। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि प्लांट को डार्क में रखने के बाद दोबारा से लाइट में क्यों रखा जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने उसका पर्पस बताना है। जैसा आपको पता है कि प्लांट को सबसे पहले डार्क में इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी लीफ को डीस्टार्च कर दिया जाए, उसकी लीफ से सारा स्टार्च खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद हमें अगर ये चेक करना है कि अब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या नहीं होता, तो इसीलिए उसे लाइट में रखते हैं। और इसका पर्पस क्या है रखने का? इसका पर्पस ये है कि अगर टेस्ट के दौरान दोबारा से स्टार्च बनता है तो हम आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से ये पता लगा सकें कि अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में लीफ को बॉयल क्यों किया जाता है, और सेकंड क्वेश्चन में आपने इसका पर्पस बताना है। तो फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में लीफ को बॉयल इसलिए किया जाता है ताकि उस लीफ को हम किल कर सके, ताकि उस लीफ में जितनी भी फर्दर केमिकल रिएक्शंस होंगी वो सारी स्टॉप हो जाएं। साथ ही साथ जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने से क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन उस लीफ में जो भी स्टार्च है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। और इसका पर्पस क्या है एक्सपेरिमेंट का? इसका पर्पस ये है कि जब भी आयोडीन सॉल्यूशन लीफ में जो स्टार्च है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। ब्लू ब्लैक कलर देने से ये पता चल जाता है कि लीफ में स्टार्च फॉर्म हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के दौरान लीफ को अल्कोहल में क्यों बॉयल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि लीफ में से जब क्लोरोफिल को रिमूव किया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आप कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के दौरान लीफ में से क्लोरोफिल रिमूव करना क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई इज अ लीफ बॉइल्ड इन अल्कोहल ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। तो फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में जब हम लीफ को अल्कोहल में बॉयल करते हैं तो अल्कोहल में बॉयल करने से उसमें जितना भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो खत्म हो जाता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। और जब क्लोरोफिल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कलर बताना है, जब आ, लीफ में से क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं तो उस लीफ का कलर या तो वाइट हो जाता है या पेल हो जाता है, लाइट येलो। उसके बाद फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में क्लोरोफिल को क्यों रिमूव किया जाता है। क्लोरोफिल को रिमूव करने का कारण ये है कि क्लोरोफिल के कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर के कारण हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टार्च टेस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए हम उस क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, जब फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में
लीफ को अल्कोहल में बॉईल करते हैं तो उसके बाद भी उसे वार्म वाटर में रिंस करना क्यों जरूरी है? तो वार्म वाटर में रिंस करने से क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी क्लोरोफिल उससे स्टिक है तो वार्म वाटर में रिंस करने से वो क्लोरोफिल हट जाता है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ पर क्यों ऐड किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है। अगर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन लीफ के कलर को ब्लू ब्लैक में चेंज कर देगा, लेकिन अगर लीफ में स्टार्च नहीं है तो लीफ का कलर सेम रहेगा। तो इससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है या नहीं हुई। इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में जब क्लोरोफिल को रिमूव किया जाता है लीफ में से अल्कोहल का यूज करके, तो उस केस में आप वाटर बाथ क्यों यूज करते हैं? तो जैसा हमें पता है अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस है। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए फ्लेम के तो इससे आग लगने का खतरा होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में रोकने के लिए फ्लेम के साथ हमने वाटर बाथ का यूज़ किया ताकि फायर रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। उसके साथ साथ जो भी हीटिंग होगी वो कंट्रोल्ड हीटिंग होगी। उससे क्या होगा कि अल्कोहल से जो भी हार्म हो सकता है वो सब स्टॉप हो जाएगा। साथ ही साथ लीफ जो है उसकी इनडायरेक्ट हीटिंग से क्या होगा कि लीफ डैमेज नहीं होगी और हमें इस एक्सपेरिमेंट के एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में लीफ के कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से क्यों कवर किया गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये मेथड किस टेस्ट के लिए यूज किया गया था। तो जब हमने लीफ को ब्लैक पेपर से या एल्यूमिनियम से कवर किया गया तो उसका मेन एम क्या था, ताकि उस लीफ के उस पार्ट में सनलाइट ना पहुंचे। और इस मेथड का किस टेस्ट के लिए यूज किया गया था, हम ये चेक करना चाहते थे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है या जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में हमने वेरिएगेटेड लीफ का क्यों यूज किया, और नेक्स्ट में आपने बताना है कि ये मेथड किस टेस्ट में यूज किया गया। तो वेरिएगेटेड लीफ क्या होती है, उसका कुछ पार्ट ग्रीन होता है और कुछ उसका पार्ट वाइट होता है। तो वेरिएगेटेड लीफ का जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और नॉन ग्रीन पार्ट में यानी वाइट पार्ट में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसीलिए वेरिएगेटेड लीफ को फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया। इस मेथड को हम ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में KOH सॉल्यूशन कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट करते हुए एक प्लांट को हम उस जार में रखते हैं जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो और दूसरे प्लांट को उस जार में रखा जाता है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना हो, तो ऐसा क्यों है। और लास्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि इस मेथड का यूज किस चीज का टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये बताना है कि KOH किस को गैस को एब्जॉर्ब करता है, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जब हम एक जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उस जार में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और नेक्स्ट जार में वो प्लांट रखा गया जिसमें KOH नहीं थी। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए। और लास्ट क्वेश्चन में आपने इस मेथड का यूज ये चेक करने के लिए किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि जब हम फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जार के बॉटम पे वैसेलिन क्यों अप्लाई करते हैं। तो देखिए वैसेलाइन अप्लाई करने का पर्पस ये होता है कि जार के बॉटम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जार में ना आए और वो एयर टाइट हो जाए। इस क्वेश्चन में आपने बताना है
कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करता है। तो जैसा आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट को 4 रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो लीव्स में स्टोमेटा है उनका फंक्शन क्या है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा उसे एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल तो प्लांट में ही पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएगेटेड लीफ है उसके ग्रीन पार्ट और येलो पार्ट का कलर स्टार्च टेस्ट से पहले और स्टार्च टेस्ट के बाद क्या हो जाता है। तो देखिए जो ग्रीन पार्ट है ना वो स्टार्च टेस्ट से पहले उसका कलर जब हम अल्कोहल में उसे बॉईल करते हैं तो पेल येलो हो जाता है, लेकिन स्टार्च टेस्ट करने के बाद यानी जब उस पे आयोडीन सॉल्यूशन को पोर करते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि लीफ में स्टार्च फॉर्म हुई है। लेकिन जो येलो पार्ट है लीफ का, स्टार्च टेस्ट से पहले उसका कलर पेल येलो रहता है अल्कोहल में बॉईल करने के बाद, और स्टार्च टेस्ट के बाद भी उसका कलर पेल येलो रहता है। इसका ये मतलब है कि उतने पार्ट में स्टार्च फॉर्म नहीं हुई। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम एक हेल्दी पोटेड प्लांट ले लें और उसकी लीव्स को वेसेलिन से कवर कर दें तो क्या वो प्लांट लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है। तो इसका आंसर क्या है कि जब हम लीफ को वेसेलिन से कवर करते हैं तो प्लांट लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह सकता, क्योंकि जो हमने उसकी लीफ पर वेसेलिन अप्लाई की है वो उसके स्टोमेटा को ब्लॉक कर देती है, और स्टोमेटा ब्लॉक होने से क्या होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है स्टोमेटा वो स्टॉप हो जाएगा, और इसके साथ ही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी रुक जाएगी। तो बिना गैसियस एक्सचेंज और बिना ट्रांसपीरेशन के जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाएगा, और कुछ टाइम के बाद वो डाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम 2 ग्रीन प्लांट्स ले लें और उसे ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखें, एक प्लांट को तो हमने डार्कनेस में रख दिया और एक को लाइट पे, तो इसमें से कौन सा प्लांट सरवाइव कर पाएगा लंबे टाइम तक। तो इसका आंसर ये है कि जो हमने डार्कनेस में प्लांट रखा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बल्कि जो प्लांट लाइट में रखा गया है वो सरवाइव करेगा लंबे समय तक। इसका रीज़न ये है कि जब हमने प्लांट को लाइट में रखा तो लाइट में होने से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और आपको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी उस वाले कंटेनर में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और इससे वो प्लांट रेस्पिरेशन कर सकता है। लेकिन जिस प्लांट को डार्कनेस में रखा था उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई इसका मतलब है वहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, और ऑक्सीजन ना रिलीज होने से वो प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करेगा और वो थोड़े टाइम के बाद डाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमने 2 प्लांट्स लिए और उन्हें सेपरेट ग्लास जार में रख दिया अंडर सेम लाइट कंडीशंस। जो प्लांट एक्स था उस जार में तो लिजर्ड्स को रखा गया, लेकिन प्लांट वाई में कोई भी लिजर्ड नहीं थी। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से प्लांट ने, यानी प्लांट एक्स और प्लांट वाई में से किसने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की और क्यों। हमें ये पता है कि इस केस में जब प्लांट एक्स को ग्लास जार में रखा गया था तो उसमें लिजर्ड्स भी थी, और लिजर्ड्स जब ब्रीथ आउट करती हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो प्लांट एक्स था उसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यानी वो प्लांट जो एक्स है उसने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किया, क्योंकि प्लांट वाई के केस में क्या था कि कोई भी लिजर्ट नहीं थी, यानी वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लिमिटेड अमाउंट में थी। तो यानी प्लांट वाई के केस में फोटोसिंथेसिस जो थी वो कम हुई। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर एक प्लांट के ऊपर एक ग्लास जार को रख दे और उसके एजिस को भी वेसिलिन से सील कर दे तो कुछ टाइम के बाद उसके जार के अंदर वाटर ड्रॉपलेट क्यों दिखाई देती हैं, और ऐसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्यों होता है।
तो जैसा आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट है वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर भी लूज करते हैं, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना प्लांट्स में, वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज करता है स्टोमेटा। और क्योंकि ये जार सील था तो वाटर वेपर जो है वो जार से बाहर नहीं निकल पाई और वो उसकी इनर वॉल पर ही कंडेंस हो गई। इनर वॉल पर कंडेंस होने से हमें उस जार के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। उम्मीद है बेटा आज जो हमने सेशन डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैनल की ग्रोथ के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।